हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डॉट 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 अप टू 40 टर्म्स इक्वल टू 405 वेयर थीटा इज एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। सो ठीक है जी, हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दे रखा है कि एक ये सीरीज है, 40 टर्म है इसमें और उनका सम दे रखा है 405 है। तो थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू निकालो, जबकि हमें ये गिवन है कि जो थीटा है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट मैंने न्यून कोण है, ठीक है जी। तो न्यून कोण है जी ये, और बाकी आपके पास क्या दे रखा है, 40 टर्म्स तक इसका सम दे रखा 405 है। तो यहाँ पे देखो, इस सीरीज में आपको दिख रहा होगा, एक तो साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म है रिपीट हो रही, और एक क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है। दो टर्म्स हैं, इन्हीं का क्या है, सम हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कोफिशिएंट बदलता जा रहा है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, उसके बाद जो दूसरा साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म आई, उसमें उसका कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑड नंबर है। पहले पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर 7 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ऐसे ऐसे करके है। और जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इवन नंबर है। जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फिर 6 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये इवन नंबर में है। तो अगर मैं इस सीरीज को अलग अलग लिखना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में ऐसे लिखूंगा, तो ये ऐसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, हाँ एक चीज़ देखो, 40 टर्म बोल रहे हैं ना, 40 टर्म हैं इस पूरी की पूरी सीरीज में। तो 20 क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा वाले होंगे, और 20 क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वाले हो जाएंगे। और साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म जो होंगी, मतलब वो कैसी होंगी, साइन स्क्वायर थीटा होगा पहले, फिर क्या होगा, फिर होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर क्या होगा, फिर 5 साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर क्या होगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर 9, ऐसे ऐसे करके ऑड नंबर में जो चल रही है सीरीज, वो साइन स्क्वायर थीटा वाली है। कितने टर्म, हाँ यहाँ पे ये भी तो लिख देता, डॉट 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 टू 20 टर्म तक। 20 टर्म तक क्या होंगी हमारी, कैसी होंगी, ये साइन स्क्वायर थीटा वाली होंगी। प्लस, प्लस अभी पूरा नहीं हुआ ये, प्लस अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म कितनी होंगी। तो पहली जो है वो क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर क्या होगा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ऐसे ही क्या होगा, 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 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 कहाँ तक, 20 टर्म्स तक ये भी चलेगा ऐसे, 20 टर्म्स तक। ये सारा का सारा इनका जो सम है वो किसके बराबर है, 405 के बराबर है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि पहले इनका सम करना है, ये कितने हो रहे हैं, पहले इनका सम करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है ये इस प्रकार से हो गए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इन सब में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। लो जी, साइन स्क्वायर थीटा मैंने इन सब से कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच रहा होगा, अंदर ऐसे बच रहा होगा 1, प्लस क्या बच रहा होगा, प्लस बच रहा होगा आपका 3, प्लस बच रहा होगा 5, प्लस डॉट 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 कितने तक, 20 पदों तक, 20 पदों तक, ठीक है जी। ऐसे ही जो ये वाली सीरीज है, कौन सी, ये वाली, इसमें भी अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ बाहर, तो यहाँ जो सीरीज बन रही है वो बन रही है आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, 20 पदों तक जाएगा ये भी। और इनका सम जो होगा वो किसके बराबर दे रखा है, 405 के बराबर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल जो आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। 20 पदों तक क्या है, पहले जो क्या है, पहले एन जो है ऑड नंबर, उनका सम है। तो पहले एन ऑड नंबर का सम जो होता है वो होता है एन स्क्वायर के बराबर। जितने पद हैं, जितने पदों तक जाना है आपने, या आप सीधे सीधे आप बोलोगे एन स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, और मैं ये पहले लिख देता हूँ। और जो इवन नंबर का सम होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 के बराबर। पहले इवन नंबर, पहले ऑड नंबर और पहले इवन नंबर का मतलब क्या है, पहले इवन नंबर का मतलब है कि जो सीरीज होगी वो 1 से शुरू होगी। पहला 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 ऑड नंबर क्या होता है, 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे करके। तो ये पहले एन जो ऑड नंबर होंगे उनका सम कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। यानी कि पहले 20 जो ऑड नंबर है उनका सम देख रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर कर दो, यानी 20 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ पहले एन इवन नंबर का सम, पहले एन इवन नंबर यानी कि सबसे छोटे इवन नंबर से शुरू करो, 2, 4, 6 ऐसे करके। तो इनका सम कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1, यानी कि जहाँ तक जितने पदों तक ले जाना है। तो 20, पहले 20 जो हमारे इवन नंबर है उनका सम देखना है, तो 20 गुणा गया 20 प्लस 1 हो जाएगा। और ये आते कहाँ से हैं, ये आते कहाँ से, तो बेसिक तो वही है, एस एन, एन पदों का योग क्या होता था, n/2 इंटू एन प्लस 1
एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाता था, डी हो जाता था, यही होता था। यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करके देखो जो आपके गिवन है, तो आपके पास फाइनली जो सिंप्लीफाई होके आएगा वो यही फॉर्मूले बचेंगे, एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन। तो ये ऐसा, ये आप जब मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में बैठ जाएंगे ये कि एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस वन होता सीधे। नहीं भी करना चाह रहे हो तो एस एन में ही वैल्यू रख दो, ऐसा भी कोई नहीं है कि ये याद रखने हैं। तो चलो हमें तो पता है तो हम इसको कर लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और एन स्क्वायर यानी कि 20 पद की बात कर रहा ना पहले 20, तो एन की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर करो यहाँ पे पहले एन ऑड नंबर का सम, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 हो जाता है। ये ऐसा होगा ना 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, हाँ प्रोडक्ट में आएगा ये इसके साथ, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह इंटू क्या हो जाएगा पहले एन जो ऑड नंबर होते हैं इवन नंबर होते हैं सॉरी उनका सम होता है एन इंटू एन प्लस वन, तो पहले 20 इवन नंबर का सम बोल रखा है, तो 20 गुणा आ गया 20 प्लस वन, ये हो गया जी। इन सब का सम हमें गिवन है कितना है 405 है। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 400 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा आ गया 21, 20 गुणा आ गया 21 कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 420 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी 405, ये हमारे पास दे रखा है। अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ 400 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 400 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकता हूँ 400 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 20 कॉस स्क्वायर थीटा, 420 को 400 प्लस 20 करके लिख दिया क्या, तो 400 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 20 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 405। यहाँ से हमें ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 400 को मान लिया दोनों में से, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और यहाँ क्या बचेगा ये 20 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 405। यहाँ से देखो जी ये बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये बचा 400 गुणा गया ये कितना हो गया 400 प्लस क्या हो जाएगा 20 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 405। वैसे बराबर इसके आगे क्यों रखना, ये बराबर क्या हो जाएगा 405, तो ये इधर से हो जाएगा आपका 20 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 400 इधर जाएगा माइनस का, तो 405 में से 400 गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे ये क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/20, यानी कि 5/20 क्या हो जाएगा 5 कम 5 5 को 20, तो ये हो जाएगा 1/4। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ रूट ले लो, तो यहाँ तो हो जाएगा रूट का कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा क्या 1/4 का रूट लगा, इस पूरे का रूट लूँगा तो √1 का 1 √4 का 2, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। अब देखो कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा के किस वैल्यू पे इसका मान 1/2 आएगा, तो थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ पे इसका मान 1/2 आ सकता है। मैं सबसे छोटी से शुरू करूँ, एक्यूट एंगल कह रखा है, वैसे थीटा कह रखा था हमारे पास क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे थीटा बराबर 60 होगा, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो थीटा बराबर 60 हो सकता है। और कॉस थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव और कहाँ हो सकता है, वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो सकता है, बट हमें उससे वैसे लेना देना है नहीं। वैसे ये कितने पे होगा 270 30 290 पे होगा, 290 पे होगा, बट हमें कह रखा है कि क्या है वो क्या एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ होता है 90 से छोटा होता है जो, और 0 डिग्री से बड़ा होता है, ऐसे होता है ना एक्यूट एंगल। तो 60 डिग्री वाली जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगी राइट हो जाएगा कि थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो हमें थीटा बराबर 60 डिग्री पता चल गया, बाकी कुछ हमें फाइंड करना था। हाँ हमें कह रखा था कि थीटा एक्यूट है, तो थीटा हमें पता चल गया 60 आया। हाँ फाइंड वैल्यू ऑफ टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 1060 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है जी, तो 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3, तो 1060 कितना हो गया √3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे 10 थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, जब हमें क्या है यहाँ पे एक सीरीज दे रखी थी इस प्रकार से। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।